इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री से निवेदन है कि हे पूज्य मुनि श्री, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज श्री के मुखारविंद से ऑनलाइन जिज्ञासाओं का समाधान करवाने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। पहली जिज्ञासा है भोपाल से, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि सिद्धों के उत्पाद व्यय और धोप होता है, इसे कैसे समझें, समझाने की कृपा करें। उनके जो उत्पाद व्यय ध्रुव होता है वो नैमित्तिक नहीं होता, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता। उनका जो प्रति क्षण वो अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, उसमें वो अगुरु लघु गुण के अविभागी प्रतिच्छेद प्रतिदिन प्रति समय क्षरण हो रहे हैं। आप लाइट देख रहे हो ना, हेलोजन की, ये लाइट तुम 10-15 मिनट 1 घंटे तक देखो, एक समान दिखेगी कि कंबड़ दिखेगी, बोलो। लेकिन प्रति समय उसमें करंट जल रहा है कि नहीं जल रहा है। अपन को देखने में आ रहा है कि लाइट बिल्कुल इस तरह 1 घंटे से जैसी थी वैसी ही है, लेकिन अंतरंग में देखो कि प्रति क्षण उसका करंट जो है यूनिट, उसके प्रति क्षण घट रहे हैं, प्रति समय जल रही है बिजली। ऐसा ही भगवान जो सिद्ध भगवान हैं वो अपन को दिखते हैं कि स्थिर हैं, लेकिन प्रति क्षण उनका जो अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन के जो अविभागी प्रतिषेध हैं, अगुरु लघु गुण के माध्यम से उनके अंदर निरंतर उत्पाद व्यय चलता रहता है, क्योंकि द्रव्य का लक्षण ही है उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम शत, शत द्रव्य लक्षणम। शत द्रव्य ही लक्षण है जो उत्पाद व्यय से युक्त है। तो सिद्ध बन जाने से द्रव्यत्व थोड़ी खत्म हो गया, द्रव्य तो वो है, तो उनका उत्पाद व्यय होता है, नैमित्तिक नहीं है। अपन लोगों का नैमित्तिक होता है, निमित्त मिलने पर अपन को दिखता है अभी अच्छा परिणाम था, अभी बुरा परिणाम हो गया, लेकिन उनका नैमित्तिक परिणाम नहीं है, लेकिन वो अनंत सुख तो भोग रहे। श्रीमती अमृता जैन, तेंदुखेड़ा, दमोह। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहा है कि छायक और छवु सम्यक दर्शन पर्याप्त और अपर्याप्तिक मनुष्य दोनों को होता है, परंतु अपर्याप्तिक मनुष्य को छायक सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? अपर्याप्त अवस्था में छायक सम्यक दर्शन होता है, अपर्याप्त तक के नहीं होता। अपर्याप्त दशा में भी छायक सम्यक दर्शन की स्थिति बनती है। जैसे किसी जीव ने पूर्व में मनुष्य आयु का बंद कर लिया, त्रियंश आयु का बंद कर लिया, नरक आयु का बंद कर लिया, बाद में उसने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया। छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करके मरण को प्राप्त हुआ, और मर करके वो भोग भूमियों में उत्पन्न हुआ। वहाँ पर जब उसकी अपर्याप्तक दशा होगी, अपर्याप्तक नहीं, अपर्याप्तक दशा, क्योंकि अपर्याप्तक सम्यक दृष्टि कभी अपर्याप्तक होता ही नहीं। अपर्याप्त दशा यानी यहाँ से जब वो जन्म लेगा तो जब तक वो पर्याप्तक नहीं होगा उसे अपर्याप्तक
दशा कहते हैं। दो अर्थ समझना, अपर्याप्तक और अपर्याप्त दशा। तो अपर्याप्त दशा में इस प्रकार से छायक सम्यक दर्शन की स्थिति पाई जा सकती है, पाई जाती है। अशोक कुमार जैन, गांधी उत्सव 16 अहमदाबाद। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि जो रावण का जीव है वो अभी नरक में है किंतु भविष्य के तीर्थंकर बनने वाला है। तो इनका कहना है कि रावण ने ऐसा कौन से कर्मों का कारण है कि जो अभी नरक में चला गया, और कौन सा कर्मों का उदय आया कि वो तीर्थंकर बन जाएगा। कभी कभी कोई व्यक्ति इतनी जिंदगी में अच्छे काम करता है, लेकिन कोई एक गलत काम हो जाने से उसके अच्छे काम को द्रोहित हो जाते हैं, लेकिन वो अच्छे कामों का फल तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। तो रावण ने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत तपस्या की है, बहुत वैयावृत्ति की है। कैलाश पर्वत के ऊपर 1 माह तक रह कर के जो मुनियों की भक्ति की है, वैयावृत्ति की है, वो बहुत अचूक है। तो उस कारण से वह व्यक्ति तीर्थंकर प्रकृति बन लेता है। भूल होना अलग चीज है, अतीत में भूल हो जाती है। उसने भूल कर दी कि वो अर्धचक्री का पद उसने निदान से मांगा, लेकिन बाद में उसने अच्छे कार्य भी किए हैं। राजा शनक ने भूल कर दी कि महाराज के गले में सर्प डाल दिया, लेकिन बाद में उसने क्षमा भी मांग ली। क्षमा मांग ली तो पहले भगवान के समोषण में जाकर अपना पश्चाताप भी किया। तो पहले उसने गले में सांप डाला तो उसकी सजा मिली, नरक गया। बाद में जाकर उसने क्षमा मांगी, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो आगे तीर्थंकर बनेंगे। सीधी बात, जितनी गलती की है उसकी सजा है, और जितना अच्छा फल किया वो अच्छा है। रावण ने जितनी गलती की उतना दंड मिल रहा है, बाकी शेष भी उसने अच्छे कार्य किए, और अच्छे कार्यों का फल ऐसा मानना चाहिए। संस्कार जैन, बनगांव, दमोह। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि रत्न करंडा श्रापाकार जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें अभी हमने सम्यक दर्शन के 8 अंग भली भांति समझ लिए। तो हमारी ये जिज्ञासा है कि हम प्रथम निसंकित अंग है वो जन सामान्य को या अन्य जैनेतर बंधुओं को कैसे धारण करवाएं और ब्राह्मण अंग तक कैसे पहुँचें, कृपया प्रैक्टिकल उदाहरण देकर हमें मार्गदर्शन करें। निसंकित अंग तो पहले तो जो तुम समझते हो उसमें तुम्हें कितना निर्णय है कि तुम सही हो, और तुम कितना भी अपने आप में सही का निर्णय करना तुम गलत हो सकते हो। विद्यार्थी कापी में सही मान के ही लिखता है, लेकिन वो सही ही निकले ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए निसंकेत अंग ये है कि पहले सच्चे देव शायद गुरु की पहचान हो, सच्चे देव शायद गुरु के प्रति आपका श्रद्धान हो, तुम्हारे गुरु पर तुम्हें विश्वास हो, तुम्हारे शास्त्र पर विश्वास हो, भगवान पर विश्वास हो, और इतना विश्वास हो कि यह विश्वास कभी भी डिगने ना पाए, स्थिरता हो। दूसरा कारण है कि उनके ऊपर जो विश्वास हो वह विश्वास परमार्थभूत हो, यानी परमार्थ के लिए उनके ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए, तो वह निसंकेत अंग माना जाता है। जिस तत्व के संबंध में हम निर्णय कर चुके हैं वो निर्णय नहीं बदलना चाहिए। रही बात दूसरे लोगों के लिए, उनको समझाते समय बहुत सावधानी रखना चाहिए। सामने वाला कहीं ये फीलिंग कर ले कि हमारे लिए धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो विद्वेष हो सकता है, कसाय बढ़ सकते हैं। धर्म परिवर्तन कराना ठीक नहीं है, सच्चे धर्म की पहचान कराना ठीक है।
तुम गए थे कि सच्चे धर्म की पहचान कराओ, और वो हल्ला क्या हो गया, ये धर्म परिवर्तन करा रहा है। धर्म परिवर्तन कराना और सच्चे धर्म को ग्रहण कराना, इन दोनों में बहुत अंतर है। धर्म परिवर्तन कराना अपराध है, लेकिन सच्चे धर्म का ज्ञान कराना विवेक है, कराना ही चाहिए। तो तुम्हें सावधानी रखना चाहिए कि सामने वाला सच्चे धर्म को समझना चाहता है कि उसको ये फीलिंग हो गई कि तुम हमारा धर्म छुड़ा करके अपने धर्म में लाना चाहते हो, तो फिर मामला बिगड़ भी सकता है। लोकेश पाटनी, प्रवास नगर, भीलवाड़ा, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, हम प्रतिदिन भगवान के सामने और शांति धारा के समय श्रीफल को समर्पित करते हैं, पर सदा यही शंका बनी रहती है कि हम सही रूप में और सही दिशा में यह कार्य कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कृपया समाधान करने की कृपा करें। अभी वही तो कहा कि जो कार्य तुम कर रहे हो इसको सच्चे गुरु से सर्टिफाई कराइए। गजेस्टेड ऑफिसर से जो प्रतिलिपि होती ना, फोटो कॉपी, उसके लिए किसी गजेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड कराना पड़ती है। तो आपकी जो कार्य कर रहे हैं उसका गजेस्टेड ऑफिसर है तुम्हारा गुरु, तो गुरु का ठप्पा लगा लीजिए और फिर घर से जाइए। शोभित जैन, रामगंज मंडी, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन नमन नमन। आपकी जिज्ञासा है, नंदीश्वर द्वीप में देवलोग अष्टानका में 24 घंटे पूजन और अभिषेक करते हैं, तो आपको बड़ी चिंता हो रही है महाराज जी इनको कि वहाँ पर पूजन के बर्तन, झाड़ी, कलश आदि की व्यवस्था कौन करता होगा? क्या देव लोग अपनी क्रिया से बनाते हैं क्या? कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगू तेली है। आप लोगों को लगता है वैसा, उनको क्षण मात्र में इतना भाव करते हैं और थाली लगी हुई उनके सामने आ जाती है। इच्छा मात्र से उनकी सारी सामग्रियां प्रकट, कुछ नहीं करना, इच्छा मात्र से मन में भाव करते हैं, पूजन की थाली आ जाती है, अभिषेक आ जाता है। सब वहाँ पर इस प्रकार देवों की माया विचित्र होती है। वह द्रव्य आदि सब क्षण मात्र में आती है और क्षण मात्र में विलय प्राप्त होती है। समोषण की रचना कुबेर, अपन को पलक झपकाने में समय लगा, पलक झपकाने में उसमें तो समय लग गया। जैसे तुमने पलक झपकाया, पलक झपकाने के पहले समोषण नहीं था, तुमने पलक झपका के खोला, जब तक तो समोषण रच गया था। पलक झपकाने में जितना समय लगता है, इससे भी कम समय में कुबेर समोषण की रचना कर देता है। और पूरा समोषण का वैभव कितना बड़ा होता है। तो ऐसे उनके इच्छा मात्र से सब उपलब्ध हो जाते हैं। ये वहाँ का पुण्य है, माया है। श्रीमती गुरमाला निर्मल कुमार जैन, रोठियाई, जिला गुना, मध्य प्रदेश। पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि स्वर्ग के लोकांत देव स्वधर्म आदि देव को 14 पूर्व का ज्ञान होता है तथा वह सागर पर्यंत तत्व चर्चा भी करते रहते हैं, तो फिर उन्हें श्रुत केवली क्यों नहीं कह सकते? शुद्ध केवली इसलिए नहीं है कि वो उनका भाव प्रत्यय से मिला है। वहाँ स्वयं के क्षयोपशम तो है, लेकिन वो तपस्या से, अध्ययन से, स्वाध्याय करके इससे प्राप्त नहीं किया। वो तो भाव प्रत्यय वहाँ ऐसा नियोग है कि जो व्यक्ति आएगा उसको इतना ज्ञान होगा ही, तो जो बिना मेहनत, बिना पुरुषार्थ, बिना संयम, बिना अध्ययन के प्राप्त किया जाता है, वो कभी मोक्ष का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वो मिलता है, अपने आप मिलता है। लेकिन एक व्यक्ति स्वयं बनाता है, स्वयं करता है। जैसे एक कलेक्टर है, उसको बनी बनाई कुर्सी मिलती है, उस पर बैठता है।
लेकिन उसके बावजूद भी बनी बनाई मिली वो कुर्सी का मालिक नहीं होता, कहलाएगा तो नौकरी। कलेक्टर भी कर्मचारी ही तो है, और एक सेठ अपनी खुद की कुर्सी बना के बैठता है तो वो मालिक बना, क्योंकि वो कुर्सी उसने स्वयं बनाई है और ये उसे सरकार ने दी है। इसी प्रकार से देवों के पास जो ज्ञान वैभव होता है वो सब सरकारी है। देवता कोई भी पाप नहीं करते, मांसाहारी होते नहीं, जुआ खेलते नहीं, व्यसन करते नहीं, कुछ नहीं करते। कोई जितने प्रकार के यहाँ पाप होते हैं, अशुभ होते, वहाँ कुछ नहीं होता, फिर भी वो संयम की कोटि में नहीं आते। क्यों? वो पुरुषार्थ पूर्वक नियम नहीं लेते, वहाँ ऐसे करने के भाव ही नहीं होते, वहाँ चोरी करने का भाव नहीं होता। यहाँ चोरी करने का भाव होता है, निमित्त है, लेकिन मैंने नियम लिया मैं चोरी नहीं करूँगा। वहाँ अहिंसा, कोई भी एक देवता कोई भी चींटी को नहीं मारता, उसके द्वारा चींटी मर भी नहीं सकती। चींटी पर पैर भी पड़ जाए देवता का तो नहीं मरेगी, फिर भी वो अहिंसक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जीवों को नहीं मारने का नियम नहीं लिया है। उनको भव से ऐसा शरीर मिला है कि वो किसी को मार ही नहीं सकते। देवता किसी को मार नहीं सकता, किसी को, चींटी को भी नहीं मार सकता। देवता में इतनी ताकत नहीं होती कि वो चींटी को मार दे। हाँ, वो चींटी को ऐसी फूंक देगा कि वो अग्नि में जाके गिर के मर जाएगी, लेकिन वो स्वयं प्राण नहीं ले सकता। ऐसा वातावरण बना देगा कि तुम्हारी श्वास घुट जाएगी, कमरे में ऐसा धुआं कर देगा, ऐसा कर देगा, लेकिन वो तुम्हारा गला नहीं दबा सकता, वो तुम्हारी गर्दन नहीं काट सकता, वो अपने हाथों से प्राण नहीं ले सकता। वो पहाड़ से धक्का दे देगा, धक्का दे सकता है, लेकिन सीधा मार नहीं सकता। जैसे मनुष्य किसी व्यक्ति का मर्डर कर सकता है, छुरा भोंक दिया, तलवार मार दिया, तीर चला दिया, बंदूक चला दी, ऐसा देवता किसी को नहीं मार सकता, उसको मारने की शक्ति ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में उनको अहिंसक नहीं कहा जाता, क्योंकि वो उन्होंने नियम नहीं लिया है, ऐसा मानना चाहिए। संप्रदा जैन श्री गजपंताजी सिद्ध क्षेत्र, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, भोजन करने के बाद अगले दिन तक चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देने पर अगर वमन हो जाए तो क्या मुंह में जल लेकर कुल्ला कर सकते हैं? हमारे यहाँ शास्त्रों में हम लोगों को इस प्रकार की स्थिति बनती है तो मौन ले लेना चाहिए, मुंह नहीं खोलना चाहिए। मुंह के अंदर यदि हवा नहीं जाएगी तो मुंह में कोई कीड़े आदि दुर्गंध आदि नहीं आएगी। वमन के थोड़ी देर बाद तो मौन रह जाएगी, आपका थोड़ी देर में मुंह बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, कोई दुर्गंध नहीं आएगी। यदि आपने मुंह खोला तो फिर मुंह में वमन का जो संस्कार है, गंदगी है, दुर्गंध आ सकती है। तो श्रेष्ठ तो यही है कि अपना मुंह बंद रखिए, मुंह को मत खोलिए। जब तक आपका सुबह कुल्ला नहीं हो तब तक आप मौन, बिल्कुल मौन, ओंठों को भी मत खोलो। और फिर यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर कुल्ला कर लेना चाहिए। अब थोड़ा बहुत उसमें नंबर कम होंगे तो हो जाए, क्योंकि या तो मौन रह जाओ या फिर थोड़े नंबर कम कर लो, कुल्ला कर लो चुपचाप धीरे से। श्री जैन ललितपुर, गुरुदेव मेरे हृदय आंगन में विराजमान गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, एक जनरेटर में फुल टैंक डीजल और पानी डालने के बाद भी लगातार 7-8 घंटे चला दिया जाए तो वह गर्म हो जाता है, फिर पानी डालना पड़ता है और पुनः डीजल भी डालना पड़ता है। लेकिन जिज्ञासा यह है, गुरुदेव आप एक बार ही आहार लेते हैं और लगातार 24 घंटे कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो इतनी ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है? और एक और जिज्ञासा है आपकी
कि गुरुदेव रोजाना आपके मंच के आगे लिखा है कि चरण नहीं आचरण छुए, लेकिन जिज्ञासा यह है कि गुरुदेव रोजाना लोग उसे पढ़ते हैं, फिर भी आपके चलते हुए पैरों को छूने का प्रयास करते हैं। क्या उन्हें सिर्फ गुरु को मानते हैं, गुरु की बात क्यों नहीं मानते? दो जिज्ञासा है। पहली बात है कि पानी गर्म हो जाता है। एक ऐसा भी ठंडक देने का यंत्र है जिसमें पानी नहीं लगता फिर भी ठंडक करता है, एसी। अब वो गर्म तो नहीं होता, वो तो चलता रहता बिना पानी का। तो तुम्हारे पास कूलर का सिस्टम है, हमारे पास एसी का सिस्टम है कि गर्म होता ही नहीं। अपनी साधना, मन की प्रसन्नता जब होती है ना तो कुछ गर्म नहीं होता। गर्म शरीर गर्म होता है शरीर से अधिक काम लेने से। शरीर के गर्म होने से उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस दिमाग गर्म नहीं होना चाहिए। मन गर्म हो जाए तो शरीर एसी में भी रख दो तो भी वह, इसलिए मन चंगा तो कठौती में अपना मन बहुत प्रसन्न रहता है। इसलिए मन को प्रसन्न करो, टेंशन मुक्त, कुछ नहीं, कोई विकल्प नहीं, ना अतीत की स्मृति ना अनागत की अपेक्षा, भोग मिलने पर भी उपेक्षा, कोई विकल्प नहीं। जो हो गया वो हो गया, जो होने वाला है वो होगा। वर्तमान में मस्त रहो और आनंद से जियो। जो वेदि वेदिज्यदि समये समये विनश्यदे उह्यम तम जान गोद नानी उभय मभी नकंक अधिकयावी। सुखी होने का सूत्र पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने श्री समय सार में बहुत अच्छा दिया। जो वेदि वेदिज्यदि, जो निकल गया, जो हो गया, उसका टेंशन करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। और जो होने वाला है तुम लाख टेंशन करो वो तो होगा। इसलिए वर्तमान का जो मिला है, अभी तो कोई दुख नहीं है, नहीं अभी तो दुख नहीं है। वो तुम्हें अभी गाली तो नहीं दे रहा, नहीं वो कल दी थी, उसने कल दी थी ना, आज तो नहीं दी। नहीं, वो कल देने की सोच रहा है तो कल ही तो देगा, आज तो नहीं दे रहा है। तो ऐसा अपने आप के वर्तमान को, अपने परिणामों को जितना तुम आह्लाद में रहोगे, आनंद में रहोगे, उतना ही मन ये सब चीज़ें जब होती हैं, जब व्यक्ति बोर होता है, बोर होता है तो व्यक्ति का माथा गर्म होता है। मैं तो अपनी जिंदगी में कभी बोर होते ही नहीं, आपके पास हर समय नया जीता हूँ, हर समय नया सोचता हूँ, हर समय नया देखता हूँ, हर समय नया सुनता हूँ, हर समय नया प्रोशन देता हूँ, हर समय नया ध्यान करता हूँ। और जब नया नया सब कुछ मिल रहा हो तो फिर टेंशन की कोई बात ही नहीं है। ऐसा एक और जिज्ञासा है उनकी, चरण नहीं आचरण छूने लगे, आदमी चरण क्यों छूते हैं? देखो, ये सब नीतियां हैं, सिद्धांत नहीं। बात ये है कायदा से चरण के साथ में आचरण भी छुओ। सुधार क्या होना चाहिए? चरण के साथ में आचरण। चरण इसलिए छुए जाते हैं कि मेरे में आचरण करने की शक्ति आ जाए, इसलिए चरण छुए जाते। चरणों का इसलिए ये नीतियाँ इसलिए बना दी गई कि तुम चरण छूते समय ऐसे छूते हो कि महाराज गिरे तो गिर जाए। विवेकहीनता है। विवेक के साथ नहीं, आपको ये होश ही नहीं है कि महाराज को चरण छूने से महाराज गिर सकते हैं। सीढ़ी पे महाराज उतर रहे हैं, अब वो नीचे देख के चल रहे हैं और आपने ऐसे चरण छुए कि महाराज गिरते गिरते बच गए। अब हम लोग तुम्हें देखें कि नीचे देखें। एक बार पूज्य आचार्य महाराज एक चौराहे पर तेजी से विहार कर रहे हैं। अब वो नीचे भी देख रहे हैं, आजू बाजू गाड़ी ना आ जाए वो देख रहे हैं,
और एक भक्त ऐसा दौड़ा चला आया, ऐसा कहाँ से दौड़ के आया और सीधे महाराज के पैर पकड़ लिया। अब महाराज नहीं संभल पाए और हाथ में फ्रैक्चर हो गया। अब बोलो ये चरण छूने से क्या लाभ मिलेगा जिससे साधु के नुकसान हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए मिली है जो विवेकहीन होकर के चरण छूते हैं, उनके लिए मानना चाहिए कि चरण नहीं आचरण छुओ। विद्या जैन, बड़ा गांव, धसान, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, राजा बनने का अधिकार उसे होता है जो अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता है, पिता की तरह संरक्षण देता है, तब वह कहीं जनता उसे राजा स्वीकार करती है। तो आपकी जिज्ञासा है कि सिंह में क्या ऐसा गुण है, ऐसा क्या गुण है जिस कारण से उसे जंगल का राजा कहा जाता है। वह तो स्वप्न में भी किसी की रक्षा नहीं करता है बल्कि भक्षण ही करता है। और इनकी जिज्ञासा एक और है कि आवृत्ति साया समय दृष्टि मनुष्य यदि जंगल में भटक जाए और सामने दहाड़ता हुआ सिंह आ जाए तो उसे उस समय क्या करना चाहिए जिससे संबंध दर्शन दृढ़ बना रहे। राजा को दो प्रकार का कहा, एक नीतिज्ञ राजा होता है, एक अनीतिज्ञ राजा होता है। लेकिन वो भी राजा होता है कि नहीं? दुष्ट राजा हो, कंस राजा हो, दुर्योधन राजा हो, रावण राजा हो, ये राजा थे कि नहीं थे? लेकिन इनमें क्या राजा का गुण था? नहीं था, फिर भी राजा था। शक्तिमान को राजा कहा जाता है, सामानुज। फिर अच्छा राजा और बुरा राजा, राजा के दो भेद करो, एक अच्छा राजा और बुरा राजा। अच्छा राजा होता है वो प्रजा को पुत्रवत रक्षा करता है, लेकिन दुराचारी दुष्ट राजा होता है तो प्रजा का शोषण करता है, शोषा के साथ अत्याचार करता है, लेकिन फिर भी वो राजा तो कहलाता है। समक्ष बैठे हुए देश विदेश में सभी भक्तों की ओर से और साक्षात गुरु चरणों में विराजित यहाँ पर सभी भक्तों की ओर से मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज की जिज्ञासा में सर्वप्रथम जिज्ञासा करेंगी श्रीमती पिंकी जैन जवेरा और तैयार रहेंगे भाई अपूर्व जैन। जिज्ञासा प्रारंभ हो उसके पूर्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुभ सूचना है सभी के लिए। सभी जो ऑनलाइन दर्शक बैठे हुए वो सभी अपने अपने घरों में, आपके पास यदि पेन कागज है तो पेन कागज डायरी निकाल करके बैठें। यहाँ पर भी जो भी हमारे श्रोता दर्शक बैठे हैं उनके पास भी यदि हो तो वो भी निकाल करके बैठ जाएं। शुभ सूचना अभी 2 मिनट बाद दी जाएगी। जब तक जिज्ञासा करें श्रीमती पिंकी जैन जवेरा। माइक की व्यवस्था करें, 2 कॉर्डलेस दे दें, पहले दे दिया करें भैया। देखें सरबार सिद्धि कलश के लिए एक नाम हमें प्राप्त हुआ है। श्रीमान अखिलेश जी, रितेश जी, रजनीश जी, श्रीमती सुलोचना जी, गीतिका जी, समीक्षा जी, समस्त गरियाना परिवार, आपने 11 कलश से सरबार सिद्धि कलश विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्रीमान देवेंद्र कुमार जी, श्रीश जी, मनीष जी, सिंघई, समस्त परिवार, आपने 5 कलश से रिद्धि सिद्धि कलश विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। एक भक्ति कलश की प्राप्ति हुई महाराज श्री न्यूयॉर्क से भी आपके भक्तों ने भक्ति कलश विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया, श्रीमान कुलदीप जी जैन, और इन्होंने नगद राशि भी जमा करा दी है। बहुत बहुत अनुमोदना। जिज्ञासा करें। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, धर्म कर्तव्य मानकर करना चाहिए कि पुण्य के लिए करना चाहिए? और हम तो बाहर रहते हैं और आपके पावर को और अभिनंदन भगवान की जो भक्तांबर की महिमा है उसकी एनर्जी को हम वहाँ पे कैसे उपयोग में लाएं? क्या प्रतिकूलता आने पर हम उस समय क्या करें, क्योंकि हम बार बार तो यहाँ आ नहीं पाएंगे ना। धर्म ना तो कर्तव्य मान के किया जाता है ना पुण्य मान के किया जाता है। धर्म हमारा स्वभाव है, ऐसा मान के करना चाहिए। रोटी आप लोग कर्तव्य मान के खाते हो कि जिंदगी जीने के लिए ज़रूरत है इसलिए खाते हो? नहीं साहब, कर्तव्य मान के खाना ही पड़ेगा रोटी, क्योंकि कर्तव्य है,
खाना चाहिए, नहीं। जीवन चलाने के लिए रोटी कर्तव्य मान के नहीं खाई जाती, अधिकार से नहीं खाई जाती। जीवन जीने के लिए रोटी खाना जरूरी है, इसलिए खाते हैं। इसी प्रकार धर्म को, आत्मा को सुरक्षित करने के लिए, आत्मा को उत्थान करने के लिए, आत्मा को सुखी बनाने के लिए धर्म जरूरी है, इसलिए करना चाहिए। रही बात आपके लोग जहाँ नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ भक्तांबर एक बार पढ़ के और फिर उसी भक्तांबर को आप जहाँ भी हैं वहाँ स्मृति करके पढ़िए। भगवान को आंख बंद करके अभिनंदन भगवान की मूर्ति को ध्यान करिए, आंख बंद करके मूर्ति को देखते जाइए और भक्तांबर पढ़ते जाइए। तो जहाँ रहोगे वहाँ बैठ करके भी आपकी एनर्जी पहुँच जाएगी। मूलनायक भगवान के सामने कर सकते हैं। एक बार भी यदि यहाँ पढ़ लिया तो आपका कनेक्शन उससे जुड़ जाएगा। मूलनायक भगवान के सामने कर सकते हैं, अपने यहाँ कर सकते। नमोस्तु महाराज। श्रीमान सुरेश जी इमलिया, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती पिंकी जैन ललितपुर। देखिए आप सभी ने अपने पेन डायरी निकाल ली होगी। महाराज श्री समोसरण जब भगवान का तीर्थंकर का लगता है तो उसकी एक विशेषता होती है कि समोसरण में 1 योजन तक तो भगवान की दिव्य ध्वनि स्वयमेव जाती है, और उसके बाद यदि 12 योजन का समोसरण है तो मागध जाति के जो देव होते हैं वो देव उस वाणी को 12 योजन तक प्रसारित करते हैं। यहाँ पर भी आपका जो समोसरण यहाँ लगा हुआ है, इसकी वाणी तो केवल क्षेत्रपाल मंदिर तक ही सीमित है, लेकिन मागध जाति के देव ये जो चैनल वाले यहाँ पर हैं, उन मागध जाति के देवों में एक नया चैनल का नाम जुड़ा है, वो आदिनाथ चैनल। और उस आदिनाथ चैनल ने सुबह के समय आपके प्रवचनों को लाइव दिखाने का पुण्यार्जन किया है। उनकी तरफ से एक और विशेषता है कि अभी जो चैनल चलते हैं उन्होंने किसी ने अपना कस्टमर केयर नंबर नहीं दिया कि कहीं कोई व्यवधान होता है तो हम शिकायत कहां दर्ज करें। यहां पर इन्होंने अपना एक कस्टमर केयर नंबर भी दिया हुआ है कि यदि आपको प्रवचन नहीं सुनाई दे रहा है, कहीं कोई दूसरा कार्यक्रम आने लगा है, कहीं आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, तो आप इन नंबरों पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उस कंप्लेंट की तुरंत सुनवाई होगी। तो आप सभी वो 2 नंबर लिख लीजिए। लिखें, सभी लोग नंबर लिखें, 9829071023। एक बार फिर से 9829071023, 9829071023। यह नंबर है श्रीमान कमलजी राव का ब्यावर। एक नंबर और लिखिए, 9772141493, 9772141493, श्रीमान कमलजी ठुकराई। इसके साथ ही यश जी पहाड़िया भी, उनको भी आप फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, कोई भी व्यवधान है। यह जो प्रवचन आपको लाइव दिखाया जाएगा, यह प्रतिदिन प्रातः 8:05 से 9:35 तक 1.5 घंटे का लाइव प्रसारण आपके प्रवचनों का होगा। और कौन से चैनल पर, कौन से नंबर पर आएगा, कौन से उसमें, इसके लिए टीवी चैनल हमारे कैमरा वाले जो भाई हैं वो इसको प्रसारित कर दें। पीछे टीवी चैनलों के नंबर प्रसारित किए जा रहे हैं, टाटा स्काई पर, एयरटेल डिजिटल पर, या कोई जो भी चैनल है उन पर कौन से नंबर पर आएगा वो नंबर आप लोग नोट कर लें। महाराज श्री, ये जो मागध जाति के देव आज वर्तमान में हैं, और जहां नहीं आ रहा है वहां क्या करें, वो वहां के लिए भी इन नंबरों पर संपर्क करें। हाँ, पूरा बोलो ना। आपकी पूरी व्यवस्था कराएंगे। यदि मान लो कोई टीवी चैनल वाले टाटा स्काई या एयरटेल डिजिटल टीवी इस चैनल को नहीं दिखा रहे हैं, प्रसारित नहीं करवा रहे हैं किसी भी नगर में, किसी भी देश में, तो आप इन नंबरों पर संपर्क करें। वो सारी व्यवस्था आप तक अब महाराज श्री की वाणी पहुंचेगी। आप केवल अपनी शिकायत दर्ज कराइए। आपको क्या परेशानी है वो परेशानी हम तक भेजिए, आपकी सारी परेशानियों को दूर किया जाए। अभी देखो, सूचना सही दे, मूल उद्देश्य है कि ये नया चैनल है। नया चैनल होने से सभी स्थानों पर नहीं है। 2-3 दिन से काफ़ी शिकायत आ रही है, मेरे पास भी कहा
कि कई स्थानों पर ये नहीं पहुंच पा रहा है, कई शहरों में ये नहीं है, और कई जो तुम्हारे चैनल का क्या होता है वो उस पर नहीं। तो जहाँ पर ये शहरों में नहीं पहुँच पा रहा है या जिस कौन पर वीडियो कौन आदि पर नहीं जा पा रहा है, वो इनको शिकायत करें। ये चैनल वाले ने कहा है जहाँ भी मेरी आवाज़ नहीं पहुँचेगी, शिकायत करने वाले के तीसरे दिन तक उसके घर में आवाज़ पहुँचा दूंगा। ये बहुत बड़ा संकल्प, क्योंकि अभी नया है लेकिन जोश बहुत है। कहीं भी मान लो कोई शहरों में, कई शहर ऐसे हैं जहाँ आदिनाथ चैनल की आवाज़ नहीं जा रही, ऐसे शिकायत आ रही है। पर शिकायत आने के साथ उनको सूचना दें कि भाई इस चैनल पर इस फलाने उस पर नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ यही चलता है, तो वो तैयार है। इस ढंग से इनको सूचना दो। सही वो लिखित में थी ना तुम्हारे पास? जी, नंबर आप लोग सभी ने नोट कर लिए होंगे। 9829071023 कमल जी राव का, 9772141493 कमल जी ठुकराई, और यश जी पहाड़िया। आप इन 3 व्यक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। महाराज सुन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, जय मुनि महाराज नमोस्तु नमोस्तु। हमारा प्रश्न यह है कि जो भगवान के माता पिता बनते हैं उनके लिए चर्या करना चाहिए या बफर में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? अब हम शास्त्रों से तो कुछ नहीं बोलते, बस उनको इतनी ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान के बाप बने हैं, तो भगवान का कम से कम राज रख करके इस प्रकार से इन स्थितियों से दूर रहें जिससे लोग प्रश्न करें, ऐसा बने। श्रीमती पिंकी जैन ललितपुर। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अरविंद भैया जी। मुनिद्वय के चरणों में मेरा कोर्शा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जो समय सार की 2 गाथाएं हैं मैं बता रही हूँ। अहमिको खलु सुदो दंसरणाण मय्यो सुधारूवी रबियत मज्ज किंचवी अर्णम परमाणु में तम। मतलब ये गाथाएं जब भी नींद नहीं आती रात में तो सारे समय मतलब यही गाथाएं चलती रहती महाराज जी। अच्छा है, बढ़िया। चलिए भैया, अभी जैसे मीडिया की बात आई, आज का युग मीडिया का है, चाहे पत्रकार हो चाहे चैनल हो, अधिक से अधिक जैनियों को मीडिया में प्रवेश करना चाहिए, और जो नए चैनल खुलते हैं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि आज दुनिया तक तुम अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा पाओगे तो दुनिया समझ ही नहीं पाएगी कि जैनी भी दुनिया में है कि नहीं है। उस समय बात अलग थी कि जिस समय दुनिया को दुनिया ही नहीं जानती थी, लेकिन आज सारी दुनिया को दुनिया जान रही है। लेकिन जैनी लोगों का सब में राजनीति क्षेत्र में पीछे है, धार्मिक क्षेत्र में तो जितना है तो वो अपने घर तक सीमित है। मीडिया के अंदर सबसे कमजोर जैनी, सारे दुनिया में सबसे ज़्यादा चैनल जैनियों के हैं कि अन्य लोगों के? तो जैनियों के चैनल जो हैं, जितने अधिक चैनल खुलते हैं उतना ही अच्छा है। और सभी चैनलों से मेरा कहना है, आप एक दूसरे के प्रति अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर रखें कि हमारा एक भाई और जन्म ले रहा है, हमारा एक भाई और सामने आ रहा है। यदि पैसा कमाने का तुम्हारा उद्देश्य है तो तुम्हारे परिणामों को मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन तुमने धर्म का प्रचार, आपके चैनल के साथ धार्मिक चैनल लिखा है कि ये धार्मिक चैनल है, तो धर्म के प्रचार करने के लिए जो चैनल तैयार होते हैं तो उससे हमारी शक्ति बढ़ती है, उससे हमारी आवाज़ बढ़ती है, और अपनी बात को कहने के लिए दुनिया तक भेजने का साधन होता है। आदिनाथ एक नया चैनल अभी है, और उसमें अब हो सकता है कई जगह नहीं होगा। पहली बार दुनिया में हर व्यक्ति अपने घर में ही तो पहचानता है, घर से बाहर, बाहर से आज नहीं है कल सारे विश्व में हो जाएगा ऐसा।
महाराज श्री अभी 2-3 दिन से तो हमारे घर पे आदिनाथ चैनल पर ही प्रवचन आपके चल रहे हैं। अच्छा। और कई घरों में शुरुआत हो गई है, जिस चैनल पर आते थे अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब आदिनाथ चैनल की शुरुआत हो गई है और कई सारे भक्तगण इसी चैनल पर आपके प्रवचनों को लाइव सुन रहे हैं। तैयार रहेंगे श्रीमान अरविंद भैया जी, उसके पूर्व भाई अपूर्व जैन। छोटा सा बच्चा अपनी जिज्ञासा रखें। तो गुरुवर, हमारी जिज्ञासा ये है, आत्मा और मन एक ही होता है? आत्मा और मन एक ही होता है क्या? नहीं, अलग अलग होता है। आत्मा मन के माध्यम से अपनी बात कहती है और धार्मिक चैनलों के लिए हमेशा धर्म का, जैसे जिनवाणी चैनल है, हमेशा जैन धार्मिक होने से वो जैन धर्म तक ही सीमित रहता है। आदिनाथ चैनल अभी शुरुआत है, उससे भी मेरा कहना है आप धार्मिक चैनल हैं और आदिनाथ का नाम रखा है तो आप धर्म से ही संबंध रखें, अन्य चक्रों में न पड़े। तो बहुत जल्दी चैनल प्रसिद्ध नहीं होता है, चैनल वाले किस आवाज को दुनिया तक भेज रहे हैं वो आवाज चैनल को प्रसिद्ध कर देती है। आवाज से आज वो टीआर बोलते क्या, टीआरपी, हाँ, तो अब टीआरपी बढ़ जाएगी तो अपने आप आगे पहुंच जाएगा। भैया अरविंद भैया जी, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सविता जैन, अशोक कुमार जैन, बैंक वाले। नमस्ते। कलश में एक राशि प्राप्त हुई है। प्रेम भाई जी, श्री सुरेश जी, श्रीमती राजकुमारी जी, श्रीमती सोनम जी, काका बस सर्विस, आपने एक भक्ति कलश विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्रीमान जिनेन्द्र जी, श्रीमती मीना जी, हेमंत जी, मुस्कान जी, पारस जी, समस्त चढ़ऊ परिवार, इन्होंने अपनी राशि नगद भी जमा करा दी है। श्रीमती रेणुका बाई जी, इंजीनियर राजेश जी, राजीव जी, सिरसौद वाले परिवार, स्वर्गीय श्री भैया लाल जी सिरसौद, आपकी तरफ से भी नगद राशि जमा करा करके भक्ति कलश स्थापना की गई है। श्रीमती पद्मा जैन, श्रीमती अभिलाषा जैन, अनिमेश जैन, इशिता तनिष जैन, देवरी, आपकी तरफ से भी भक्ति कलश स्थापना की गई है। श्रीमान विमल जी, प्रमिला जैन, सीए विकास जैन, प्रियंका जैन, तनिष्का जैन, समस्त ओसवाल परिवार, आपकी तरफ से भी भक्ति कलश स्थापना की गई है। जिज्ञासा करें। नमोस्तु गुरुवर। तत्वार सूत्र में जो 5 प्रकार के मुनि आए हैं उनमें क्या वर्तमान में पाए जाते हैं और क्या शिथिलाचारी साधु भी उन 5 प्रकार के मुनियों में आते हैं क्या? नमोस्तु गुरु। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, तो जो स्नातक हैं वे आज नहीं पाए जाते। आज मूल रूप से पुलाक और बकुश, ये 2 मुनियों का विशेष रूप से अध्वान होता है। और जो कुशील होते हैं, कसाय कुशील, प्रतिसेवना कुशील, इनका भी आज वर्तमान में स्थिति बनती है। निर्ग्रंथ और स्नातक, ये 2 मुनि चूँकि 11वें-12वें गुण स्थान में निर्ग्रंथ होते हैं, 13वें-14वें गुण स्थान में स्नातक होते हैं, तो 5 में से 3 मुनियों की स्थिति आज बनती है, 2 मुनि पंचम काल में नहीं होते। शिथिलाचार्य जो जिस प्रकार के हैं, उन मुनियों के ऊपर उनकी भावनात्मक की स्थिति क्या है, इस प्रकार के विचार करके ही सोचा जा सकता है। वो किसी भी शिथिलाचार को शिथिलाचार मान के कर रहे हैं या शिथिलाचार उसको मानते ही नहीं। 2 प्रकार के होते हैं। एक दोष है, कर रहा है लेकिन वो दोष को दोष मान रहा है। एक वह है जो दोष को दोष मान ही नहीं रहा। जो दोष को दोष नहीं मान रहा है, जो शिथिलाचार को शिथिलाचार नहीं मान रहा है, वो तो इन मुनियों में नहीं आएगा। लेकिन जो ये मान रहा है कि नहीं ये शिथिलाचार है, दोष है, यह बहुत बड़ा दोष है, फिर भी वह किसी परिस्थिति बस कर रहा है, तो उसके संबंध में विचार किया जा सकता है। श्रीमती सविता जैन, अशोक कुमार जैन, बैंक वाले, तैयार रहेंगे भाई गुणांश जैन। एक भक्ति कलश में नाम आया है श्रीमती सुमन जैन, विनोद कुमार जैन, विपुल जैन, अग्रिम जैन, दिल्ली। और एक सहस्रकूट जनालय में प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमान गुलाबचंद जी सिंघई, धौर्रा वालों की पुण्य स्मृति में श्रीमान अभय सिंघई, अजय सिंघई, चक्रेश सिंघई, धौर्रा वाले परिवार। अभी सहस्रकूट जनालय में कुछ प्रतिमाएं और शेष हैं, शीघ्रता करें, क्योंकि महाराज श्री यदि एक बार बोलेंगे तो फिर आपको अवसर नहीं मिलेगा, फिर
फिर 2 मिनट में सारी हो जाएंगी। अभी आप सभी के पास अवसर है, महाराज श्री के कुछ बोलने के पहले ही अपनी मूर्ति को आरक्षित करा लें, अत्यंत सौभाग्य प्राप्त होगा। तैयार रहें श्रीमती सविता जैन, अशोक कुमार जैन, बैंक वाले। द्वयमणि राजों को मेरे और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि प्रथम अपकर्ष काल में बंधी हुई नरकायु का बाद में अच्छे परिणाम कर लेने पर दूसरी अन्य आयु में संक्रमण हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता। आयु कर्म का कभी संक्रमण नहीं होता, उसकी अनुभाग शक्ति में स्थिति में हीनाधिकता हो सकती है। भाई गुणांश जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे पंचायत समिति के यशस्वी अध्यक्ष महोदय श्रीमान अनिल जी अंचल जी। गुणांश भाई। महाराज जी, जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे याद नहीं होता है, मैं ऐसा क्या करूँ जो मुझे याद होने लगे? जब तुम पढ़ते हो तो याद नहीं होता है, तो तुम खेलने कूदने मत जाया करो तो याद हो जाएगा। तुम ज़्यादा खेलते कूदते हो इसलिए याद नहीं होता। आज से ये नियम बना लो कि हम खेलेंगे कूदेंगे कम तो याद हो जाएगा। हमारे पंचायत समिति के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान अनिल जी अंचल, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती कल्पना सराफ चंदेरी। महाराज जी द्वय के श्री चरणों में सकल जैन समाज की नमोस्तु। महाराज श्री वर्तमान परिवेश में पहनावा और लोगों के बोलचाल और व्यवहारिकता जो है, इसके संबंध में एक सूत्र, तत्वार सूत्र का छोटा सा सूत्र है। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोरांग निरीक्षण, ये छोटा सा सूत्र उसका है। तो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, अगर उसके अनुसार किसी के पहनावे या उससे निरीक्षण मात्र हो जाता है तो उसका दोष उस पहनावे पे लगेगा कि देखने वाले को लगेगा? पहले तो देखने वाले को सावधान रहना चाहिए। दुकानदार नकली माल बेच रहा है, उसका दोष नहीं है, तो मैं उस माल को खरीदने के पहले अकल होना चाहिए कि नकली और असली क्या है। एक बात। दूसरी बात, जो पहनावा ऐसे पहन रहे हैं जो हमें लोग देखें और इस प्रकार के रागादि भाव उत्पन्न हो, वो तो बहुत ही ज़्यादा निकृष्टतम निकृष्ट है, क्योंकि वो खुद चाह रहा है कि लोग मुझे देखें, वो पहनावा ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अपने अंगों का प्रदर्शन करते हैं, जिन अंगों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, उन्हें ऐसा कर्मबंध होता है कि एक दिन उन्हें कपड़े पहनने का लायक ही नहीं रहते। ऐसे लोग त्रियंच बनते हैं, ऐसे लोग नारकी बनते हैं, ऐसे लोग मुनि नहीं बन करके उनकी ऐसी दशा हो जाती है कि उनको तन ढकने के लिए भी उनके पास वस्त्र नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब वस्त्र मिला था तब उन्होंने तन को नहीं ढका ठीक से, वस्त्र मिला था तब उन्होंने तन को ठीक से नहीं ढका। तो अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। अंगों को, महिला को, अपने शरीर को जिस ढंग से आवरणित कहा है उतना आवरणित होना चाहिए। ये कहकर नहीं टालें कि तुमने क्यों देखते हो, संसारी प्राणी सभी मुनि महाराज नहीं हैं। इसलिए बहुत सारे जो केस हो रहे हैं आज, सामने वाला कोई व्यक्ति किसी गलत भाव से घर से नहीं निकला था, अच्छे भाव से निकला था, लेकिन वैसे ही निमित्त बनने पर उसके भाव बिगड़ जाते, उसमें उसका भी बहुत बड़ा दोष है। किसी के परिणाम बिगाड़ने में इस प्रकार की वेशभूषा अपन को नहीं पहनना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मर्यादा होना ही चाहिए। और ऐसा श्रीमती कल्पना सराफ चंदेरी, इसके देखो, ये महिलाओं में ही नहीं, पुरुषों को भी ये ध्यान रखना चाहिए। पुरुष भी कई बार क्या करते, मंदिरों में ऐसा दुपट्टा डाल लेते हैं और पेट निकला हुआ है, सब निकला हुआ है। या तो पूरे अच्छी तरह कपड़े उतारो जैसे हम लोगों ने उतारे, उतारो तो पूरे उतारो, पहनो तो
पूरे पहनो। ये अधूरे कपड़े ये अधूरे कपड़े पहनना अच्छा नहीं। जिनके शरीर में अभिषेक और पूजन करते समय हाथों को और घुटनों के नीचे पैरों को छोड़ करके कोई भी अंग दिखता है, वो दरिद्रता का लक्षण होता है। दरिद्रता का, पूजा अभिषेक करते समय तुम्हारे शरीर के अंगोपांग दिख रहे हैं तो उस समय अभिषेक नहीं कर रहे, दरिद्रता का कर्म बंद हो रहा है। इसलिए पूर्णतः पूरा शरीर अभिषेक के समय ढका हुआ रहना चाहिए। हाथ खुले हों और नीचे के पैर जो हैं उतना, बाकी पूरा शरीर ढका हुआ रहना चाहिए। यहाँ तक कि सिर भी ढका हुआ होना चाहिए अभिषेक के समय। दोनों को, महिला पुरुषों को, ये वेशभूषा के संबंध में ध्यान रखना चाहिए। श्रीमती कल्पना सराफ चंदेरी, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान नरेंद्र जी थनबारा वाले। मेरे आराध्य दो ही मुनवर के चरणों में सशक्त नमन। हे गुरुवर, चातुर्मास में हम श्रावकों को किन विशेष नियमों को पालन करना चाहिए? हमने स्थापना के दिन बहुत अच्छी तरह बता दिया था तुम्हें क्या क्या पालन करना है। उस दिन की कैसेट आप YouTube पे पढ़ा होगा, चातुर्मास के दिन का प्रवचन सुन लेना है। और गुरुवर, चातुर्मास निष्ठापन और स्थापन के समय उपवास क्यों रखना चाहिए? ये उपवास हम लोगों को इसलिए किया है, कोई भी मांगलिक कार्य करके उपवास करके जो करते हैं उसमें स्वाधीनता आती है, स्वशक्ति जागरण होता है। रोटी खा करके पराधीन होकर शक्ति लेना और बिना रोटी के शक्ति का अर्जन करना, उपवास करके यह बताना चाहते हैं कि हम चतुर्मास पराधीन होके नहीं कर रहे हैं, स्वाधीन होके कर रहे हैं। स्वाधीनता के लिए मुझे अपनी स्वशक्तियाँ जागरण करना है, क्योंकि आहार लेंगे तो आहार की शक्ति मानी जाएगी। हम ये प्रदर्शित करने के लिए, इसलिए दीक्षा के समय, स्थापना के समय आप लोग करते नहीं हो। आप लोगों को भी शादी के समय उपवास का उल्लेख है और इसलिए उपवास किया जाता है। हम एक दूसरे के निकट आ रहे हैं लेकिन एक दूसरे के गुलाम नहीं बन रहे हैं, हम स्वाधीन जीने के लिए शादी कर रहे हैं। दोनों को उपवास, जैन दर्शन के अनुसार जब भी महान पुरुषों की शादियां हुई, नियम से दोनों दंपति उपवास करते हैं, चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करते हैं शादी के दिन। ऐसे होना चाहिए। आप लोग तो करते नहीं हो। हम लोग अभी तक जहाँ जहाँ उपवास बताए हैं हम लोग बराबर उसका निर्वाह कर रहे हैं। मस्त गुरुवर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी धनवारा वाले, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती करुणा जैन। भक्ति कलश के लिए एक नाम प्राप्त हुआ है। स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कपूर चंद जी मसौरा वालों की पुण्यतिथि पर उनके बेटी दामाद श्रीमती रानी जैन, मनीष जैन, तेवरैया, बाहुबली नगर, इन्होंने एक भक्ति कलश लिया और नगद राशि जमा कराई है। श्रीमान जिनेन्द्र सिंघई, ज्योति सिंघई, अनामिका, गौरव, प्रज्ञा सिंघई, समस्त ललितपुर परिवार, श्रीमान महावीर जैन, रौनक जैन, अमिता जोशिता, बाहुबली नगर परिवार, श्रीमान संजीव जैन, अनीता जैन, नमकीन वाले परिवार, श्रीमान अशोक कुमार जी, संगीता जैन, पारोल वाले परिवार, श्रीमती शांतिबाई जी, अनिल जैन, अलिया, अक्षय अलिया, अजय अलिया, समस्त परिवार, श्रीमान अंशुल जैन, पीयूष जैन, पूजा जैन, समस्त वसुंधरा कॉलोनी परिवार, श्रीमान राजेश जैन, राकेश जैन, संजय जैन, गोगरवारा वाले परिवार, श्रीमान महावीर प्रसाद जी, मनीष जी, शैलेन जी, महावीर कार्ड पटना वाले समस्त परिवार, श्रीमान भैयालाल जी, अजित जी, दीपक जी, जिजियान वाले परिवार, आप सभी की ओर से भी भक्ति कलश स्थापना की गई है। बहुत बहुत अनुमोदना। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, जैसे सुबह आपने प्रवचन में कहा था कि अच्छे जैनी को जो है थाने और कचहरी नहीं जाना चाहिए, तो उसी से संबंधित हमारा क्वेश्चन है कि महाराज जी जब कुंडलपुर में बड़े बाबा का स्थानांतरण हुआ उसमें हमको 11 आदमियों को मिलकर के वो पुलिस वाले जो है पकड़ के ले गए थे और थाने में बंद किया था और फिर हम लोगों की कोर्ट से जमानत हुई थी और मुकदमा भी चला, जो कि यहाँ जब अभय सागर महाराज जी का चतुर्मास हुआ उस समय 2017 तक हमारा मुकदमा चला और उसमें हम सब लोग बिजी हुए। तो महाराज जी इसमें हम लोगों को पाप पुण्य का क्या होगा? बहुत अच्छा, कहाँ की बात कहाँ तुमने फिट कर दी। अरे दुनिया में धर्म के नाम पर कितने कोतवाली में जाते हैं,
ये दुनिया भर के दंड फंद करके जेल में मत जाओ। उसमें तुम गए थे कि वो ले गए थे? गए थे महाराज जी 11 आदमी। नहीं, तुम गए थे कि हमें अरेस्ट करो कि वो ले गए थे? वो आए थे। हाँ, तो वो ले गए थे तो चले गए। काय के ले गए थे? धर्म के लिए। धर्म के लिए तो मानतुंग आचार्य भी चले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए तो मानतुंग आचार्य भी जेल गए थे, उससे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए धर्म कार्य के लिए जेल जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। हम कर्म के कारण दुनिया भर के झगड़ा करके, धन दौलत के लिए दूसरों का मर्डर करके, दूसरों को सता करके, दुख दे करके जो कोतवालियों में जाते हैं उसकी बात करते हैं। बाबू तेल देखो, तेल की धार देखो। अब पता नहीं प्रवचन में लोग क्या क्या, कहाँ तुक्का मारा, बड़े बाबा बस सीधा। श्रीमती करुणा जैन, श्रीमती समता जैन दोनों एक साथ प्रश्न करेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान श्रेयस जैन। नमोस्तु गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है धार्मिक और धर्मात्मा में क्या अंतर है? धार्मिक एक टाइटल है, धर्मात्मा भी एक टाइटल है। धर्म को करने वाला धर्मात्मा है और जो धर्मात्मा होता है उसको धार्मिक कहते हैं। पूजा कर रहा है वो धर्मात्मा है और पूजा करने वाले को पुजारी कहते हैं, वो धार्मिक है। ऐसा भाई श्रेयस जैन। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सुनीता जी अप्सरा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर, आपके प्रवचन में एक शब्द अक्सर आता है, सौ चतुष्टय और पर चतुष्टय, इसका क्या अर्थ है गुरुदेव? सौ चतुष्टय का अर्थ है अपनी शक्ति, पर चतुष्टय होता है दूसरे की शक्ति। अपनी स्वयं की शक्ति है जो वह स्व चतुष्टय होता है। स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल और स्वय भाव। भाव नहीं लेना। स्वय द्रव्य में जिसमें कार्य होता है वो द्रव्य। स्वय क्षेत्र जहाँ में आत्मा रहती है। स्वय काल जिस काल में हमारा खुद का कार्य हुआ है। स्वय भाव जिन भावों से हमारा कार्य हुआ है, ये स्वय चतुष्टय कहलाता है। पर द्रव्य दूसरा द्रव्य जो है सामने वाला, उसका द्रव्य कुंवर, वह किस क्षेत्र में है? वो अपने क्षेत्र में है। वो कौन सा कार्य कर रहा है? वो अपना कार्य कर रहा है। किन भावों से कर रहा है? अपने भावों से कर रहा है। तो ये चतुष्टय का अर्थ होता है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। भाव नहीं, भाव, ये चतुष्टय कहलाते हैं। स्वयं और पर दोनों में लगाना। श्रीमान विजय जी, कॉफी हाउस परिवार। इसके बाद तैयार रहेंगे हमारी पंचायत समिति की वरिष्ठ उपाध्यक्षा श्रीमती मीना जी इमलिया। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारी शंका है, हमारे पिताजी लगभग 90 वर्ष के हैं और पिछले 4 से 5 वर्ष से बिस्तर पे हैं। गुरुदेव, उनको जो सुबह शांति धारा और अभिषेक आता है टीवी में, तो उनको हम वो बिठा देते हैं। वो अपने हाथ से उठ भी नहीं पाते हैं, बैठ भी नहीं पाते हैं। तो उनको बिठा के शांति धारा और अभिषेक अगर उन्हें टीवी पर दिखाते हैं तो उसमें कोई दोष है क्या? उनको तो दिखाते हैं तो उनको तो कोई दोष नहीं है, लेकिन तुम भी उनके साथ को देख के रोटी खा लोगे तो फिर तुम्हें दोष है। उनके लिए तो टीवी है। जो मंदिर नहीं आ सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, उन्हीं के लिए ये लाइव चलता है, जो मंदिर में नहीं आ सकते। अब तुम कहो जब पापा जी, पिताजी, जब दादाजी हमारे टीवी पर देख करके भोजन कर लेते हो, महाराज ने भी कह दिया बहुत अच्छा है, तो अब अच्छा है कल से अपन भी टीवी में शांति धारा देख करके भोजन करेंगे। तो गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। मार का लोप हो जाएगा, मंदिर की आसाधना हो जाएगी। और पुण्य के स्थान पर जो मंदिर जा सकता है, जो मंदिर में भगवान का अभिषेक देख सकता है, शांति धारा देख सकता है, वो यदि टीवी पे देखता है तो बहुत बड़ा दोष कर रहा है। यानी जीते हुए बाप के सामने फोटो को माला पहना रहा है। यदि जिंदा बाप है और वो फोटो को माला पहनावे और अगरबत्ती लगावे तो बोलो उसको कौन सा दोष लगेगा? जीते बाप की फोटो तो रहती है, लेकिन फोटो पे माला कब होती है? मरने के बाद।
हमारे जिंदा में नहीं बनाते नहीं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए। ये जो लाइव पे सुनने के जो थे धर्म, हमने कहा था कोरोना के समय कि सब लोग शांति धारा पे, शांति धारा देखो लाइव में, तो हमने कोरोना में लाइव में शांति धारा देखने की प्रेरणा दी थी। ये नहीं कि अब कोरोना हट गया तो भी तुम लाइव में देखो। अब टीवियों पर शांति धारा चलाने का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अब सब मंदिर खुल गए हैं तो अब लाइव में शांति धाराएं नहीं चलना चाहिए। अब सीधे मंदिर आना चाहिए। फिर भी चलती हैं तो ऐसे लोगों को चलती हैं जैसे आपके पिताजी, अब आ ही नहीं सकते, तो उन लोगों के लिए हैं। आप लोग तो मंदिर में आइए। जो मैंने पहले ही कहा, मंदिर आ सकता है और वो लाइव में देख करके चला रहा है, बहुत बड़ा दोष, महान दोष, बहुत बड़ा अभिनय कर रहा है। हमने उदाहरण भी दे दिया, बाप यदि जिंदा है और फोटो पर अगरबत्ती लग रही है तो बताओ इसका दोष कितना है। तुम मंदिर आ सकते हो, कोई बाधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फिर भी तुम मंदिर नहीं आ पा रहे। हाँ, मंदिर आ ही नहीं सकते महाराज, परिस्थिति ऐसी है। और उस समय यदि आप टीवी पर देख करके अपना नियम पूरा करते हो तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। श्रीमती मीना जी इमलिया, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुनीता जी अप्सरा। गुरुवर द्वय के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटिशः नमन। गुरुवर, शास्त्रों में वर्णित है कि जब अर्धपुद्गल परावर्तन काल मात्र शेष रहता है तब सम्यक दर्शन होता है, और कहीं कहीं ये भी आता है कि जब सम्यक दर्शन हो जाता है तब अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है। तो महाराज जी, कथन का भेद है। महाराज जी, ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि हमारा भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहे और सम्यक्त की प्राप्ति हो? सबसे पहला है कथन में कभी कारण में कार्य का उपचार करके सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, कभी सम्यक दर्शन की महिमा बताने से कह देते हम सम्यक दर्शन के महात्म से अनंत संसार कटकर इतना रह गया, और कभी ये कथन भेद के अंतर्गत ऐसा आता है। पुरुषार्थ करने के लिए सारे आगम में उपदेश प्रवचन होते हैं, इनको सुनना चाहिए। अच्छा महाराज जी, जो एक ही प्रश्न करना इसी से संबंधित है। एक प्रश्न, ठीक है, नमस्ते। देखें, एक और ध्यान आया कि आप टीवी पर शांति धारा देख सकते हो, टीवी पर अभिषेक देख सकते हो, लेकिन वो टीवी में से यदि गंधोदक निकलता हो तो देख सकते हो। बहुत अच्छा था, हमें पता नहीं, कहूँ मैं टीवी देखता नहीं हूँ, जैसे ही टीवी पे गंधोदक आता हो तो नीचे वो लगाना गंधोदक। कोई मुझे टीवी वाली शांति धारा का गंधोदक लाके दिखाया है, निकलता है। और हमारे जिनेंद्र भगवान के मंदिर पर यदि अभिषेक होगा तो गंधोदक आएगा, तो हमें तो गंधोदक चाहिए, जहां गंधोदक मिलेगा वहां मान्य हो जाएगा। आप देखो, टीवी पर अभिषेक हो रहा है लेकिन गंधोदक, तो गंधोदक का चमत्कार है। गंधोदक चाहिए, टीवी में गंधोदक निकलेगा नहीं तो वो तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं। और जिनेंद्र देव के ऊपर जब डालोगे तो नीचे गंधोदक मिलता है। ये बहुत अच्छा, बढ़िया उदाहरण है। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार आज की अंतिम जिज्ञासा। नमोस्तु नमोस्तु। मेरे गुरु के सिर पर कोई ताज नहीं, फिर भी सभी के दिलों पर राज करते हैं, ऐसा क्यों? सूर्य मंत्र पाषाण को भगवान बना देता है, क्या कोई ऐसा मंत्र है जिससे इंसान इंसान बन जाए? हाँ, समझ गए, समझ गए। सूर्य मंत्र से पाषाण भगवान बन जाता है। वहां ये है कि पाषाण में भगवान को स्थापित करना है। यहां यदि आदमी में दूसरे आदमी को स्थापित करना होता तो हम बना देते। यहां तो आदमी को ही इंसान बनना है, वहां पाषाण को भगवान नहीं बनना है। पाषाण में भगवान को विराजमान करना है और यहाँ इंसान को स्वयं इंसान बनता है। जब स्वयं इंसान बनना पड़ता है उसका कोई सूर्य मंत्र नहीं होता, लेकिन जब दूसरे में दूसरे को स्थापना करना पड़ती है तब मंत्र हो जाता है। जब तुम्हारे मनुष्य में सकलीकरण में मुझे इंद्र बनाना पड़ता है
तो मंत्र से इंद्र बना देता हूं। लेकिन वहां दूसरे की, मनुष्य में इंद्र की स्थापना की तो मंत्र है, लेकिन जहां मनुष्य को ही मनुष्यता स्थापित करना हो वहां तो उसको स्वयं को बनना पड़ेगा, मंत्र से नहीं। आज की अंतिम जिज्ञासा श्रीमान तीर्थेश जी, रोहिणीश जी, गदियाना परिवार। आज की आरती का पुण्यार्जन भी समस्त अखिलेश जी, रजनीश जी, तीर्थेश जी, रोहिणीश जी, गदियाना परिवार ने प्राप्त किया है। जिज्ञासा के बाद अपन सभी आरती करेंगे। मेरे और गदियाना परिवार की ओर से निर्यापक श्री सुधा सागर महाराज जी की चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी यह जिज्ञासा है कि चतुर्मास में अखंड ज्योति और ध्वजा स्थापित करने का क्या महत्व है और इससे क्या पाप कर्म का उदय होता है? हमने स्थापना के दिन और एक दिन पहले इन सब पर बड़े विस्तार से डाला था। स्थापना के दिन ध्वजा की बात मैंने कही थी कि ध्वजा क्यों फहराई जाती है। कलशों की बात भी स्थापना के दिन कही थी। बेटा तुम तो यूट्यूब चला के जानते हो, भली अखिलेश नहीं जानता तो जानता होगा। यूट्यूब में चतुर्मास स्थापना के दिन का प्रवचन सुन लेना। ध्वजा और मंगल कलश की बहुत अच्छी महिमा गाई थी विस्तार से। आज की जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अपन सभी मिलकर के गुरुदेव की आरती करेंगे। आज की आरती करने का सौभाग्य समस्त अखिलेश जी, गदियाना परिवार ने प्राप्त किया है। आगे आएंगे और हमारे गुरुवर की अपन सभी मिलकर के आरती करेंगे। श्रीमती गीतका जी, समीक्षा जी, गदियाना समस्त आगे आ जाएं, समस्त परिवार। आरती प्रारंभ करें भैया। आज उतार
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची।